अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सफ़र मेराज के दौरान नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्नतुल फ़िरदौस के पास से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर के रोने की आवाज़ सुनी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि जन्नत में ये कौन रो रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वापस पलटे ताकि देख सकें कि जन्नत में कौन रो रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत में हूरों की मलका लाबा इंतहाई रंजो गम के आलम में ज़ारों की तार रो रही थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हूरों की मलका से दरियाफ्त किया कि वो क्यों रो रही है और उसने अपना ये क्या हाल बना रखा है। हूरों की मलका ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुझ पर पड़े। मैं सिर्फ उन्हें अपने दिल का दर्द बताना चाहती हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस हबीबे खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सारा माजरा बयान किया। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस गमज़दा हूर को नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इस गमज़दा हूर ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने उस पर अपनी बेपनाह अनायतें कर रखी हैं। अल्लाह ताला ने उसे हूरों की मलका बनाया और उसे बेपनाह हुस्न और खूबसूरती अता की। उसका कहना था कि अल्लाह ताला ने मुझे 70 पर्दों में रखा है और अगर मैं बेपर्दा हो जाऊं तो जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम इतनी गमज़दा क्यों हो? हूरों की मलका का कहना था, एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जन्नत में हर हूर को बरोज़े क़यामत जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा। जन्नत में अब्दी ज़िंदगी में हर हूर का कोई ना कोई साथी होगा। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मेरा साथी कैसा होगा। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि अल्लाह, तूने मुझे जन्नत की हूरों की मलका बनाया है, मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा है। जन्नत में मेरा निकाह जिससे होगा मैं उसका दीदार करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म हुआ कि तेरे पास जो आईना रखा है उसके अंदर देख, तुझे इसमें अपने साथी की सूरत दिखाई देगी। मैंने शौक़े तजस्सुस में जल्दी के साथ आगे बढ़ते हुए आईने में देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी मेरे अरमानों पर बिजली गिरी। उस वक्त के बाद से मैं बहुत गमज़दा और दुख और कर्ब में मुब्तला हूँ। हमारे दिलों की धड़कन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने ऐसा क्या देखा कि तू इतनी गमज़दा हो गई? हूरों की मलका लाबा ने कहा कि मैंने आईने में एक हबशी गुलाम का चेहरा देखा जिसे देखकर मैं दुखी हो गई और सोचने लगी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह हुस्न और जमाल से नवाजा है, लेकिन उसे मेरा साथी क्यों बनाया जिसका तस्वुर मेरे लिए दहशतनाक है। वो मेरा साथी कैसे हो सकता है? हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया कि अपने साथी का जो हुलिया तूने जन्नती आईने में देखा है वो बयान करो। हूरों की मलका उसकी मलका का कहना था कि वो सर से पांव तक स्याही ही स्याही है। उसका लंबा चेहरा है, उसकी छोटी छोटी आंखें हैं और मोटे मोटे होंठ हैं, चौड़े दांत हैं और पस्ता कद्दो कामत है। ये सुनना था कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गैरत जलाली से सुर्ख हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हुलिया तुमने बयान किया है ये तो मेरे प्यारे बिलाल का है। तुम जिस बिलाल को पाकर अपनी काम नसीबी का शिकवा कर रही हो, तुम नहीं जानती हो कि वो मेरा प्यारा आशिक है। अपने इस प्यारे आशिक को मैंने अपनी पलकों के साए के नीचे जगह दी है। मेरा बिलाल ऐसा मुकद्दर वाला है कि बरोज़े क़यामत उसके जिस्म की स्याही अहले जन्नत के रुखसारों पर तिलों की सूरत में तकसीम कर दी जाएगी। अपने हुस्न व जमाल पर इतना गरूर मत कर,
کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت تو اپنے 70 پردے الٹائے، اپنے حسن و جمال کو بے نقاب کرے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ یہ سننا تھا کہ حوروں کی ملکہ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور کہنے لگی کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معذرت کو قبول فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آگے تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت بلال علیہ السلام کو عشق رسول میں وہ بلند مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدموں کے آگے حضرت بلال علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین۔